स्कूल से आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आप जल्दी ही जो मांग रहे हैं डिपार्टमेंट से वो पूरा हो, आपकी सैलरी फिक्स हो, आपको 58 साल या 60 साल तक के लिए जॉब सिक्योर हो और जो भी नेसेसरी आवश्यकताएं हैं वो सभी पूरी हों। ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर मैं नहीं करूँगा कोई काम, मेरे अपने घर का काम है, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? आप इस चीज़ को इस तरह से ही सोचिए कि अगर मैं वहाँ धरने पे नहीं गया, मैं उस न्याय यात्रा में नहीं पहुँचा तो फिर कौन जाएगा? हम सभी अगर यही सोच के कि बलराम आज़ाद या सुलेख या कोई और अन्य साथी जो लगे हुए हैं, 100 से ज़्यादा साथी एक्टिव हैं पूरी दिल्ली में, अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या सिर्फ ये ड्यूटी हमारी है? क्या जो लाभ मिलेगा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिल सकता है? डीटीसी वालों ने धरना दिया, उनकी इंक्रीमेंट हुआ। डीसीडी वालों ने किया, उनका इंक्रीमेंट हुआ। सफाई कर्मचारियों ने किया, उनका हुआ। हमारे बारे में मैं इंडिविजुअली आपको बता दूं, जो एफर्ट्स हो रहे हैं, केजरीवाल जी से हम मिल के आए, अतिश जी से हम मिल के आए, मनीष सिसोदिया जी से हम मिल नहीं पाए, एलजी साहब से भी मिले हैं और बहुत सारे विधायक से भी मिले हैं। विधायक भी हैं, 7 MPs भी हैं। सभी जितने भी साथी हैं वो सभी उनसे मिल चुके हैं और सिर्फ वो आश्वासन देते हैं कि हम कुछ करेंगे। हमें ये भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जितना महिला साथी अभी हमारे डीओई में एंगेज्ड हैं, उसका 82% बताते हैं कि गेस्ट टीचर्स का 82% जो है लेडी साथी हैं। अब मेल जो पर्सन्स हैं, जो रेस्ट ऑफ है 18%, वो यही सोच रहे हैं कि फीमेल आएंगे तब हम जाएंगे। फीमेल सोचते हैं कि जेंट्स चले जाएंगे। देखिए, किसी के जाने से नहीं, आप सभी के जाने से संभव हो पाएगा। ये कलेक्टिव एफर्ट्स है। अगर हम अब नहीं करेंगे कुछ भी तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। और ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं वो किरकिरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। अगर सत्ता में दोबारा बिना आपकी आपत्ति के आप सरकार आ गई तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि शायद आप नेक्स्ट ईयर का अप्रैल ना देख पाए। क्योंकि जब हम उनके सामने पहुँचते हैं वो तभी कुछ हमें इग्नोर करते हैं। मैसेजेस कर रहे हैं दीपावली पे कि भाई पता है हमें कैसे होता है डेली बेसिस पे काम करने वाले लोगों का, और गेस्ट टीचर के बारे में सोच नहीं रहे। 8 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। उसकी जो है ना शिकायत हम करते हैं ना नेताओं की कि कुछ लोगों ने पैसे लूट लिए, कुछ ने ये किया, कुछ ने वो किया। सीधी अगर मैं कहूँ इंडिविजुअली, कोई हम संगठन नहीं है, लेकिन कमी अपनी है। और कमी अपनी इस वजह से है कि हम कभी संगठित होकर पहुँचे नहीं। जब अतीसी उद्घाटन करने आई सीमापुरी, तब हमने कहा था कि वहाँ चलिए। वहाँ सिर्फ मैं और 2 साथी पहुँचे। मैं कोई महिमा मंडल या गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं उनसे मिला तो अतीसी जी ने कहा कि 4-6 लोगों को चाहिए क्या? सैलरी बढ़ी हुई, जॉब सिक्योरिटी आप लोगों को चाहिए। ऐसे ही केजरीवाल जी, ऐसे ही और अन्य MLA MPs ने कहा है। अरे भाई, जब आप कहते हो कि 22,000 हैं और आते तुम जो है ना 10-12 हो, तो 10-12 से पॉलिसी नहीं बनने वाली। जब तक जनसमूह नहीं दिखेगा, जब तक आप लोग आश्वस्त नहीं करेंगे भैया हमारा आपसे ही गुजारा है। हमने आपका प्रचार प्रसार किया है 2014 में और अभी भी कर रहे हैं और अभी भी करेंगे अगर आप हमारी जॉब को सिक्योरिटी देते हैं, हमारी जो डिमांड्स है उसे पूरा करते हैं तो। लेकिन वो तभी होगा, भीख मांगने से कोई नहीं देता। भीख आपकी जेब में देख लेना कभी अजमा के 1000-10,000 रुपये पड़े हों और किसी से 10 रुपये मांग के देना, देगा नहीं कोई आपको। मांगने से नहीं देता कोई भी। तो आप खुद जाइए, जब लगेगा उनको कि भैया अब ये एकजुट हो चुके हैं, तब वो आपके पटल पर खुद आएंगे। अभी तो परमिशन लेके वहाँ बैठना पड़ता है। पिछले 4 महीने से वो केजरीवाल की वहाँ अर्जी लग रही थी जाने की। वो पहले तो जेल में थे, लेकिन अब जब से भी निकले हैं तब से भी अर्जी लगाई जा रही है। अभी बैठ के आए हैं पिछले वीक। तो आप सभी संगठित होइए। ये लोग अपने आप आते फिरेंगे। राहुल गांधी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे और अन्य जो ये आपके जो और भी वासिंदे हैं वो भी आएंगे। तो प्लीज़ आप संगठित हो जाइए, नहीं तो बिखर जाओगे। पहले से बटे हुए हो इस धारणा में कि कोई 10 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है, कोई 6 साल पुराना है, कोई TGT है, कोई PGT है, कोई PRT है, कोई SSM है। मत बांटिए अपना आपको। और ना ये सोचिए कि कोई आपके लिए कोई लीडर कोई नहीं करने वाला। सभी अपने इंडिविजुअल्स देख रहे हैं। जो अभी एक्टिवेट जो संगठन है GTM, गेस्ट टीचर एकता मंच, उसमें कोई लीडर नहीं है। उसमें हर कोई लीडर है, आप सभी लीडर हैं। तो 9 तारीख की जो न्याय यात्रा है राजघाट से शुरू होगी और केजरीवाल जी के वहाँ तक जाएगी। आप सभी का आना ज़रूरी है। आपको कितने भी काम हो, जब भी आप स्कूल आ जाते हैं तो छुट्टी वाले दिन तो आ ही सकते हैं। तो मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप ज़रूर धरने पर पहुँचें। धरना क्या है? एक जन यात्रा है, शांति बना के रखनी है, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं करनी है। सीधा एक सिंपल सा मार्च निकालना है, उसमें पोस्टर्स वगैरह लेके आने हैं। जो भी स्लोगन आप बना सकते हैं वो लेके आएँ। जो ड्राइंग के टीचर्स हैं आपके स्कूल्स में, उनसे वो स्लोगन्स बनवा लीजिए, ठीक है, होल्डिंग्स बनवा लीजिए और उनके द्वारा हमें प्रदर्शन करना है। शांति प्रदर्शन है, एक मार्च करना है। परमिशन ले ली गई हैं, ली जा रही हैं। तो आप सभी से मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपको 9 तारीख में जो ये धरना, जो शांति यात्रा निकलने वाली है, उसमें आपने शामिल होना है, बिना कोई एक्सक्यूज़ के। ना ये सोचते हुए कि भाई मेरा ये काम है। 1000 काम है हमारे। मैंने देखा 1000 काम होते हुए फिर भी हम 12:30 पर स्कूल पहुँच जाते हैं। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। आप सभी के सभी धरने पा रहे हैं, ये श्योर करें। और कोई अगर नहीं आता है तो फिर आप अपने लेवल पे, अपने स्कूल लेवल पर उसको जो ना उसका बहिष्कार करें। तो दोस्तों, संगठित होइए और इस जो न्याय यात्रा में जरूर शामिल हों। धन्यवाद। आपसे आखिरी जो आग्रह है कि आप जरूर आएँ।